नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। सरोकार में जैसा कि आप जानते हैं, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम मौके पर पहुंचकर समस्याओं को उठाते हैं, लोगों की परेशानी को आवाज देते हैं और इसके समाधान के तौर पर शनिवार को जिम्मेदारों से उनकी जवाबदेही को लेकर सवाल पूछते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की सरोकार की। तो आप जानते हैं कि इस हफ्ते हम सरोकार में ट्रैफिक जैम की समस्या की बात कर रहे हैं और इससे पहले कि हम समस्या का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे, आइए पहले ये जान लेते हैं कि ट्रैफिक जैम को रोकने के लिए शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ट्रैफिक से जुड़े जो जरूरी दिशा निर्देश हैं, नियमों का पालन होना चाहिए, जो अधिकांश वाहन चालक पालन नहीं करते हैं। गलत लेन में गाड़ी चलाने पर पुलिस कार्रवाई करे, इस बात का ख्याल रखे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहन पर प्रतिबंध हो। दिशा निर्देश इस बात के भी हैं कि ट्रैफिक पुलिस चौक चौराहों पर व्यवस्था दुरुस्त रखे, मुस्तैदी से वहां पर अपनी ड्यूटी को पूरा करे और ट्रैफिक विभाग द्वारा सड़कों पर दुकानों के अवैध एक्सटेंशन पर कार्रवाई समय समय पर होती रहे। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, इस बात का ख्याल रखा जाए और जहां अवैध पार्किंग हो वहां कार्रवाई हो। तो ट्रैफिक से जुड़े ये जरूरी दिशा निर्देश हैं जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो सरोकार में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं शहरों में होने वाली ट्रैफिक जैम की समस्या की। और सबसे पहले लोगों को जो परेशान होना पड़ता है ट्रैफिक के कारण, उसके कई मुश्किलें भी होती है। सुबह की न्यायधानी बिलासपुर भी ट्रैफिक की समस्या से अछूती नहीं है। आइए जानते हैं बिलासपुर के वो ट्रैफिक स्पॉट जो रोजाना लोगों की समस्या बढ़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। विकसित होते शहरों में बिलासपुर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी बिलासपुर का ट्रैफिक सिस्टम नहीं बदला है। ट्रैफिक शहर की एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे रोजाना लोगों को दो चार होना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे बिलासा चौक की। शनिचरी शहर का सबसे ज्यादा ट्रैफिक दबाव का इलाका है। बिलासा चौक अरपा पार को शहर से जोड़ता है। यहाँ शहर का सबसे पुराना और बड़ा मार्केट है, लेकिन उस लिहाज से ट्रैफिक का सिस्टम यहाँ फेल नजर आता है। यहाँ सड़कों तक दुकानदारों का अतिक्रमण है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के बिलासा चौक में। शनिचरी का ये क्षेत्र है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चौक में भीड़ भाड़ की स्थिति है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है, क्योंकि अरपा पार अगर कहें तो वो शहर को जोड़ने का काम करता है शनिचरी, और यहाँ पर पुराना मार्केट भी है, लिहाजा यहाँ पर दिन भर ट्रैफिक का दबाव रहता है। और ट्रैफिक के दबाव की वजह से अगर कहें तो यहाँ पर लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति कभी निर्मित होती है। और इसका एक बड़ा कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर चौक के चारों तरफ दुकानें यहाँ पर बाहर तक लगी हुई हैं, सड़क तक यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा कर दुकानों को बाहर तक लगा लिया है। यही स्थिति यहाँ पर तमाम जो ठेले हैं वो भी यहाँ पर सड़कों में खड़े हुए हैं। गाड़ी वगैरह का रखने का यहाँ जगह नहीं है, तो इससे पब्लिक को काफ़ी परेशानी होता है। गोल बाजार कोतवाली चौक। गोल बाजार शहर का हृदय स्थल है। यहाँ सबसे पुराना मार्केट है। यहाँ के लिए ट्रैफिक की समस्या अब आम हो गई है। पुराना सघन क्षेत्र होने के साथ सड़कों में दुकानदारों का अतिक्रमण, वाहनों की अवैध पार्किंग यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त करती है। शहर की ट्रैफिक समस्या दिखाने हम इस वक्त मौजूद हैं गोल बाजार चौक में। देखिए गोल बाजार कोतवाली चौक है, सबसे पुराना मार्केट है यहाँ पर। और यहाँ पर पूरे दिन भर अगर कहें तो ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा दबाव रहता है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति बनती है, लगातार ट्रैफिक जाम होता है। और जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए अभी भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। चारों तरफ से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, बीच में गाड़ियाँ फंस रही हैं, और यही स्थिति अमूमन दिन भर यहाँ पर बनी रहती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह कहें तो यहाँ की चूँकि पुराना ये बाजार है और जिस तरह से यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो दिक्कत है वो यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ता है। इसकी वजह से लोग जो है
वो या तो सड़क में अपनी गाड़ी पार कर देते हैं या फिर वो कहीं पर भी गाड़ी खड़े कर चले जाते हैं। पुराना बस स्टैंड। पुराना बस स्टैंड चौक पर चारों तरफ से ट्रैफिक का दबाव रहता है। यहाँ पूरे समय लोगों और वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में बेतरतीब वाहनों की पार्किंग, ऑटो, ठेलों का जमावड़ा, सड़कों में दुकानदारों का अतिक्रमण यहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को फेल करता है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से ट्रैफिक का दबाव रहता है। सबसे व्यस्ततम ये क्षेत्र है, शहर का हृदय स्थल है, लिहाजा यहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक का दबाव रहता है। बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं, ऑटो रिक्शा, तमाम बाइक्स जो हैं यहाँ से गुजरते हैं। ऐसे में यहाँ पर लगातार जाम की स्थिति निर्मित होती है। देखिए किस तरह से अभी भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। और सबसे बड़ी वजह अगर कहें यहाँ पर जाम की, तो यहाँ पर जिस तरह से जो कनेक्टिंग रोड है, क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पर सड़कें जो हैं अलग अलग शहर के क्षेत्र में गई हुई हैं। एक समस्या यहाँ पर यह भी सामने आती है कि यहाँ पर पुराना बस स्टैंड का क्षेत्र होने की वजह से कई जो ऑटो रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं, वो यहाँ पर सड़कों में पार कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या होती है। टैगोर चौक। यहाँ की बेतरतीब ट्रैफिक लोगों को रोजाना परेशान करती है। गांधी चौक, तारबहार चौक, रेलवे और पुराना बस स्टैंड का ट्रैफिक जब चौक में पहुँचता है, पूरा ट्रैफिक सिस्टम ध्वस्त हो जाता है। यहाँ इसका एक बड़ा कारण सड़क में गाड़ियों की पार्किंग भी है, जो जाम की स्थिति निर्मित करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के टैगोर चौक में। टैगोर चौक में भी यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या बढ़ी रहती है। लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान होना पड़ता है। दरअसल एक पुराना चौक है और यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव रहता है और यही स्थिति अमूमन दिन भर रहती है। बार बार यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। और जाम की एक बड़ी वजह यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से यहाँ पर सड़कें जरूर बनाई गई हैं, लेकिन कई कनेक्टिंग रोड यहाँ पर बीच से निकले हुए हैं, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। अलग अलग दिशाओं से यहाँ पर गाड़ियों का आना होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई दुकानों के बाहर यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग जो हैं सड़क में ही गाड़ी पार करते हैं। राजीव गांधी चौक। रायपुर से आने वाले राजीव गांधी चौक से ही बिलासपुर शहर में एंटर करते हैं। ऐसे में यहाँ छोटे बड़े गाड़ियों की आवाजाही के साथ सबसे ज्यादा ट्रैफिक का लोड रहता है। इसके बावजूद यहाँ ट्रैफिक का सिस्टम फेल है। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के प्रमुख राजीव गांधी चौक में और रायपुर से तमाम जो गाड़ियाँ आती हैं, ये शहर का अगर कहें तो एंट्रेंस है। यहाँ पर तमाम गाड़ियों का दबाव रहता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर हैवी ट्रैफिक अगर कहें तो यहाँ पर दिन भर रहता है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर फंसती हैं जाम में। सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो सड़कें हैं वो निकली हुई है। एक सड़क जो नेहरू चौक तरफ जाती है, दूसरी सड़क अगर हम कहें तो ये यहाँ पर इंदू चौक तरफ जाती है। ऐसे में चारों तरफ से यहाँ पर गाड़ियों का दबाव रहता है, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। चौक में ज़रूर अभी यहाँ पर स्टॉपर जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पर स्टॉपर नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरफ से जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं। इधर मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में आने वाले ग्वालियर में ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। शहर के लगभग हर मेन रूट में जाम के हालात हैं। कहीं सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं, तो कहीं कुछ और कारण है। दिखाते हैं आपको ग्वालियर के ट्रैफिक जाम की कहानी इस खास रिपोर्ट में। शहर दर शहर सरोकार को लेकर IBC 24 की टीम ग्वालियर पहुंची। यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। हम ग्वालियर के उन प्रमुख इलाकों में पहुंचे जहाँ ट्रैफिक जाम ने लोगों की जिंदगी में ब्रेक लगा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फालका बाजार की।
ग्वालियर के फालका बाजार की सड़क सिंगल वे है, लेकिन यहाँ दोनों साइड से वाहन आने के चलते जाम लगता है। यहाँ ट्रैफिक जाम का एक कारण ट्रैफिक पुलिस की तैनाती न होना भी है, जिसके चलते रॉन्ग साइड से वाहन आने के चलते हर रोज जाम लगता है और लोग परेशान होते हैं। क्योंकि ये फालके बाजार का पॉइंट है और आप देखेंगे कि यहाँ पर हर रोज जाम रहता है, क्योंकि ये वन वे है, लेकिन इसका उपयोग जो लोग हैं टू वे के रूप में करते हैं। उसके चलते यहाँ पर जाम के हालात हर रोज बनते हैं। एक दिन की बात नहीं है, हर रोज यहाँ पर जाम की क्या कहेंगे, जाम के हालात हर रोज बनते हैं। कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? तो सर काफ़ी होता है, वो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे जाम को हटाने के लिए। और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है वन वे के कारण और टू वे में गाड़ियाँ चलती हैं, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है यहाँ 24 घंटे नहीं रहता, थोड़ा बहुत अपना टाला बटोली करके चला जाता है। कहीं स्कूल की छुट्टी होती है उस समय किसी आदमी की व्यवस्था नहीं होती। हैवी गाड़ियाँ जब निकल आती है तब परेशानी ज़्यादा आती है। काजल टॉकीज। काजल टॉकीज पर दोपहर, शाम और रात के वक्त जाम के हालात बने रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा दोपहर को उस वक्त जाम के हालात बनते हैं जब यहाँ कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की छुट्टी होती है। अनियंत्रित ट्रैफिक के चलते इसे हादसे का बड़ा पॉइंट भी माना जाता है। ग्वालियर के हम काजल टॉकीज पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि रोड सक्रिय है और जिस तरह से जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यहाँ पर जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो गाड़ियाँ सभी लगे हुए हैं और ये है ये सिंगल वे, लेकिन उसका उपयोग जो होता है वो टू वे के रूप में होता है, जिसके चलते यहाँ पर जाम के हालात बनते हैं। तो जाम के हालात बनते हैं, क्या कहेंगे इधर? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नॉर्मल पर्सन को होती है ना, क्योंकि बच्चे जाना आना। बट वो भी एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर सरकार थोड़ा इस पर ध्यान देगी, गौर करेगी, ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, इन लोगों से ज़्यादा दिक्कत होती है। शहर में स्कूल है तो जाम तो लगेगा ही लगेगा, है ना, और बच्चियों का स्कूल है, लेकिन ये प्रशासन को कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो सकरा है ही, साथ में स्कूल की भी छुट्टी होती है, उसी टाइम पे ज़्यादा जाम लगता है। रामदास की घाटी। ग्वालियर की रामदास की घाटी में भी हर वक्त जाम के हालात बने रहते हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से ट्रैफिक जाम रोकने के लिए डिवाइडर भी बनाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने डिवाइडर को तोड़कर रास्ता बना लिया है। इस लापरवाही के चलते रॉन्ग साइड से वाहनों की आवाजाही होती रहती है और यहाँ जाम लग जाता है। हम मौजूद हैं इस समय ग्वालियर की रामदास घाटी पे। यहाँ पर अमूमन हर रोज जाम लगता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम है पूरी तरह से, और यहाँ पर हर घंटे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों की माने तो बहुत बुरी स्थिति रहती है। यहाँ पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और यहाँ पर एक दिन का नहीं बल्कि हर रोज जाम की स्थिति है वो पैदा होती है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह से, हालांकि डिवाइडर बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जाम की स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। और लोगों का कहना यह है कि रॉन्ग साइड का उपयोग ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हालात है वो रहती है। क्या कहेंगे भैया, हमेशा जाम की स्थिति रहती है? बिल्कुल जाम की स्थिति बनी रहती है सर, कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। और रॉन्ग साइड की वजह से ये जाम लगता है और आप देखेंगे कि ये जाम का एक कारण ये भी है कि ये लोग डिवाइडर से दूसरी रॉन्ग साइड जा रहे हैं और यही वजह है कि जाम जो बनता है वो उसी कारण यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। शिंदे की छावनी तिराहा। शिंदे की छावनी तिराहे में एक अलग तरह की ही ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने तिराहे को बैरिकेड लगाकर खत्म कर दिया है। इसके चलते लोगों को 100 मीटर जाने के लिए भी 2 से 3 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे लोग बेहद नाराज रहते हैं और ट्रैफिक की मारामारी से जूझते रहते हैं। और पुलिस ने जो तिराहे का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है। ये तिराहा हुआ करता है लेकिन इसको वन वे कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बैरिकेड कर दिए गए। अगर किसी व्यक्ति को सामने जाना है, यानी कि 4 व्हीलर वाले को जाना है, तो उसको लगभग 6 किलोमीटर का चक्कर खाकर जाना पड़ेगा तब जाकर। इस तरह के जाम के हालात हैं यहाँ पर रहते हैं। हालांकि ये प्रयोग किया गया है लेकिन इससे लोग खुश नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनको देखेंगे कि आप इनको जाना है, अगर इनको सामने जाना है तो इतना बड़ा एक लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। सर ये गलत हुआ है, चौराहे तराहे को खत्म नहीं होना चाहिए। एक तो ये लगा दिया है इन्होंने और ये लगा दिया, यहाँ पे टेम्पू खड़ी हो जाती है, बहुत जाम लगता है, बहुत आने जाने बहुत दिक्कत होती है। अरे बहुत परेशानी साहब, ये रोड बंद करना चाहिए, पूरी परेशानी है। दिवाली रास्ता खोलना चाहिए। इधर से जाते हैं तो पकड़ लेते हैं, चालान करते हैं, कहाँ से लाएगा ड्राइवर, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, हम ज्यादा गरीब आदमी कहाँ से देगा। अरे बहुत परेशान है, जाम उनके जाने से ही लगता है पूरा। इंदरगंज इलाका।
ग्वालियर में सड़कों का सकरा होना, दुकानदारों की ओर से अतिक्रमण किया जाना, पार्किंग में वाहन रखने की बजाय सड़क के दोनों ओर बेतरतीब खड़ा कर देना, ये इस पॉइंट पर जाम लगने की सबसे बड़ी वजह है। इससे किसी और को नहीं बल्कि दुकानदारों और लोगों को ही मुसीबत झेलनी पड़ती है। ग्वालियर शहर के हम इंद्रगंज चौराहे पे खड़े हुए हैं। ये जाम वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अक्सर जाम लगता है और आप देखेंगे कि मेरे पीछे भी यहाँ पर जाम की स्थिति है, लगातार हर रोज बनी रहती है। हालांकि ये सिंगल वे नहीं है बल्कि टू वे है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों को बेतरतीब तरीके से खड़ी कर देते हैं, यानी कि गलत तरीके से खड़े कर देते हैं, जिसके कारण लगातार यहाँ पर जाम के हालात हैं। सर जी कुछ नहीं, अब क्या वजह बता दे, जो अब रोडों पे गाड़ी लगी है, कहाँ से निकले, एक ही निकल सकती है, गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगी है, जिस साइड से लगी, देखो ये देखो यहाँ पे गाड़ी लगी है, कैसे निकलेंगे गाड़ी, बताओ। जाम तो लगेगा भाई साहब, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जाम ही जाम है वो तो। वजह ये थोड़े अननोन जगह पे से लगा के चले जाते हैं गाड़ी, पार्किंग जोन में नहीं लगाते, इसकी वजह से काफी जाम हो जाता है। ये हालात ग्वालियर शहर में हर पॉइंट्स पर होते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बिलासपुर और ग्वालियर की आपने रिपोर्ट के जरिए तस्वीरें देखी, ट्रैफिक के कारण कितनी परेशानी आम लोगों को होती है। और स्क्रीन पर अब आप हमारे इन दोनों ही शहरों से जुड़े दोनों सहयोगियों को देख रहे हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। बिलासपुर से जितेंद्र थवाई, ग्वालियर से नासिर गौरी। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास मैं आ रहा हूं। बिलासपुर की जो रिपोर्ट आपने भेजी और हमने वो दर्शकों को भी दिखाई, किस तरह शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन काफी हद तक जिम्मेदारी उन वाहन चालकों की भी होती है। ट्रैफिक जाम के कई कारण होते हैं, कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट बिलासपुर में काम कर रहा है, वाहन चालकों का क्या कहना, और अभी आप कहां मौजूद हैं, क्या बात कर पाएंगे वाहन चालकों से? बिल्कुल दीपक, देखिए बिलासपुर में अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक का सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त है। लगातार शहर के अलग अलग जगहों पर जाम की स्थिति बनती है और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा परेशान आम लोगों को यहाँ पर होना पड़ता है। हम इस वक्त मौजूद हैं तिफरा में, यहाँ पर भी जाम की स्थिति होती है क्योंकि रायपुर से अगर ट्रैफिक का जो दबाव है, अगर वो शहर प्रवेश करता है तो इसी रास्ते के जरिए वो शहर प्रवेश करता है। ऐसे में यहाँ पर भी ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है और सबसे बड़ी जो वजह बिलासपुर में सामने आती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, लोग जो बेतरतीब गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, अतिक्रमण, तमाम जो ऐसे विषय हैं जिसकी वजह से लगातार ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशान होना पड़ता है। बिलासपुर के लोग हैं, सीधे उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से उनको दिक्कतें होती हैं और वो क्या समझते हैं ट्रैफिक को लेकर। क्या लगता है, शहर तो बढ़ रहा है लेकिन ट्रैफिक का सिस्टम जिस तरह से बदलाव होना चाहिए, सुविधाएं विकसित होनी चाहिए, वो नहीं हो सके, जिस वजह से ये स्थिति होती है। निश्चित रूप से बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लगातार शहर बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से सड़क की चौड़ाई नहीं बढ़ रही है, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं बढ़ रही है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लगातार जाम की स्थिति बनती है। यदि हम रायपुर से बिलासपुर प्रवेश करें तो जो हाईटेक बस स्टैंड है वहाँ से जाम की स्थिति शुरू हो जाती है, फिर लगातार राजीव गांधी चौक, मंदिर चौक होते हुए नेहरू चौक, अगर हम रायपुर से बिलासपुर आने में जितना समय लगता है उतना शहर में घुसने में लग जाता है। और जिस प्रकार से जो लोग बीमार यदि हैं तो उनको एम्बुलेंस को भी जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित रूप से प्रशासन को इस पर कड़ा रुख अपनाना चाहिए और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हम लोग एक व्यवस्थित रूप से गाड़ी भी खड़ा कर सकें। गंभीर बात इन्होंने कहा है, कई बार एम्बुलेंस, कई बार स्कूली बच्चे हो, चाहे आप ऑफिस निकलते हैं तो जरूरी काम से आप जाते हैं, आप लेट हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, किस तरह से दिक्कतें होती हैं और क्या लगता है क्या कारण है इसका? इसका कारण सबसे बड़ा है कि रोड का चौड़ाई और बढ़ाना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस का जवान तो यहाँ ड्यूटी करते हैं लेकिन उनकी संख्या नगण्य होती है। इतना बड़ा रोड में 2 या 3 ट्रैफिक पुलिस दिन भर रहते हैं, उनकी संख्या और बढ़ा करके जो दुकानदार जो अपने सामानों को दुकान के बाहर निकाल करके ये जो लोग बात कर रहे हैं आपसे, जरा इनसे ये तो पूछिए, क्या ये स्वयं खुद वाहन ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं वाहन चलाते वक्त? अच्छा, क्या आप लोग जिस तरह से निकलते हैं जब सड़क में तो क्या लगता है ट्रैफिक रूल का आप लोग भी पालन करते हैं? क्योंकि कई बार हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं, हम कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी जाम की स्थिति निर्मित होती है। जाम तो होते हैं लेकिन आम पब्लिक अपने ऊपर सोचता नहीं है, क्या जहाँ पता है गाड़ी वही खड़ा कर देते हैं। क्या अब आदमी अपनी जल्दी सामान लेकर चले जाऊँगा भाई हो जाएगा, लेकिन वहाँ आधा लग जाता है, उसी में आदमी और उसमें जाम हो जाता है। अच्छा जितेंद्र, कोई ऐसा शख्स वहां मौजूद है जो कैमरे पे इस बात को स्वीकार करे कि उसने कभी ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया, उसने कभी रूल को तोड़ा है? कोई कैमरे पे इस बात को स्वीकार करने का साहस रखता है? तो लगाया था गाड़ी, अगर वो दुकान है तो दबाव लगा चाहिए, उसमें जनता को अपने आप को सोचनी है। बिल्कुल, जनता को सोचना चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये भी है, आप भी सफर करते होंगे, आपने ईमानदारी से बताया कि आपने भी कभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ा, ऐसी स्थिति बनी
व्यवस्थाओं की वजह से कि आपने भी उस तरह से गाड़ी पार्क कर दिया या कहीं भी गाड़ी खड़े करके आप चले गए जिसकी वजह से जाम की स्थिति थी? देखिए, शासन अगर पर्याप्त पार्किंग, पर्याप्त जगह, चौड़ी सड़कें बनाए तो कौन उल्लंघन करेगा यातायात का? मजबूरी है, क्या करे? अगर कोई आदमी जा रहा है कि कुछ काम है, दुकान से कुछ लेना है, अगर उस दुकानदार के पास पार्किंग रहेगा तभी पार्किंग करेगा ग्राहक, नहीं है तो जहाँ पे वहाँ पे कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, एक तो वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, दूसरा वो चालान भी पटाता है। अच्छा जितेंद्र, एक मसला ये भी है, नेहरू चौक कलेक्ट्रेट के पास पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, फिर भी लोग सड़कों पर क्यों गाड़ी खड़ी करते हैं? बिल्कुल सिस्टम, बिल्कुल। देखिए, कई जगहों पर अभी जिस तरह से यहाँ विस्तार भी हुआ है, कई जगह पार्किंग की व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद देखने में आता है कि गाड़ियाँ वो सड़क पे ही खड़ी करते हैं। क्या आदत बन गया है लोगों का कि नियम तोड़ना है, सड़कों पे ही खड़ा करना है और खुद में ही अवस्था का सामना फिर करना है? अब तो ऐसा है सर, ये क्या है, जो भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है और आने जाने में दिक्कत रहता है कि कुछ ऑटो वाला हो गया, कुछ जगह ऑटो वाला खड़ा हो जाता है, ठेला वाला खड़ा हो जाता है, आने जाने में दिक्कत होता है, बहुत सारा समस्या रहता है। क्या लगता है कुल मिलाकर? चलिए, आप ये जो बातचीत कर रहे हैं लोगों से, जितेंद्र, इतना तो साफ है कि समस्या इतनी आसानी से हल नहीं होगी। अभी हमने जिस तरह बिलासपुर का रुख किया, अब हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ बने हुए हैं। नासिर, आप जहां मौजूद हैं, क्या कोई वाहन चालक या कोई आम शख्स इस बात को कैमरे पर स्वीकार करेगा कि उसने कभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये ग्वालियर का सिंधे की छावनी का तिराहा है, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया है। ये सिंगल वे कर दिया है और लगातार इन्हीं वजह से जाम के हालात होते हैं ग्वालियर शहर में। क्या कहेंगे, देखने में ये आ रहा है ग्वालियर शहर में ज़्यादातर ये इन बैरिकेड्स के द्वारा और अव्यवस्थित करने का एंक्रोचमेंट किया गया है और इससे ज़्यादा अव्यवस्था फैल रही है। बल्कि इनको चाहिए कि जनता के लिए सुविधाजनक स्थिति पैदा करें, लेकिन इससे और बल्कि जनता दुविधा में है कि वो किस साइड जाए। क्या कहेंगे, कितनी परेशानी है ट्रैफिक व्यवस्था? संध्या तक तो इतनी ट्रैफिक जाम हो जाता है हर रोड पे कि गाड़ियाँ निकल ही नहीं पाती हैं और सब जगह पानी बढ़ रहा है, गड्ढों में पानी बढ़ रहा है, गाड़ियाँ गिर पड़ रही हैं, कई दुर्घटनाएं घट रही हैं और जो डिवाइडर जो लगे हुए हैं, जो थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से लगे तो सब कुछ बढ़िया है। क्या कहेंगे, ग्वालियर की जो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, बैरिकेड लगा दिए गए, सामने जाना है लेकिन आपको 3 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा? सर, यातायात की व्यवस्था को लेके ग्वालियर प्रशासन यहाँ तक ग्राउंड लेवल पर देख रहा है, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। हर तरफ बैरिकेड्स, सिस्टम ही फेल हो जाता है, खासतौर पर इस टाइम, शाम के टाइम और मॉर्निंग के टाइम। क्या कहेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से बेकार होती जा रही है? आप देखेंगे कि ये जो तिराहा है, लेकिन इसको मतलब सिंगल वे कर दिया। आप लोगों को जैसे जाना होगा तो एक लंबा चक्कर लगा के जाना होगा, तो और इसके चलते यहाँ पर हर रोज जाम लगता है। थोड़ी सी देर बाद आप देखेंगे तो बहुत जाम की स्थिति है, वो बन जाएगी। क्या लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या कहेंगे। जिस तरह से जो हालात बनते हैं, लोग परेशान होते हैं, काफी ज्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि क्या कहेंगे, एक लंबा ट्रैफिक व्यवस्था सही नहीं है तो कितना परेशानी होने पड़ती है? बहुत परेशान हो रहा है, बहुत परेशान। सामने जाना है तो कितना लंबा चक्कर लगाना पड़ता है? लंबा चक्कर बहुत लगा रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जाम के हालात हो गए। तो इस तरह के हालात हैं वो हर रोज यहाँ पर हो जाते हैं और एक बार की स्थिति नहीं है, लेकिन हर रोज इस तरह की स्थिति होती है, वो निर्मित हो जाती है और लोग बेहद परेशान होते हैं। आप देखेंगे कि अगर सामने से जो वाहन आ रहा है, यहाँ पर एक हैवी ट्रैफिक जोन कहलाता है और लगातार इस तरह की जो समस्या है वो यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ता है। और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की जो परेशानी है जो उनको उठाना पड़ती है। आप देख सकते हैं कि और लोग क्या कहेंगे, बेटा कितनी परेशानी आती है ट्रैफिक से? भैया परेशानी आती, गड्ढे गुड्ढे बहुत हैं, क्या करें। जैसे सामने जाना है तो कितना लंबा चक्कर लगा के आना पड़ता है? लगता है भैया बहुत जाम लग जाता है, 1-1 घंटा खड़े हो जाते हैं, 1-1 घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो और लोगों से पूछते कि किस तरह के हालात रहते हैं। क्या कहेंगे भैया, जैसे सामने जाना है तो 3 किलोमीटर का चक्कर लगा के जाना पड़ेगा आपको, जो ट्रैफिक व्यवस्था है, तो क्या कहेंगे, सामने जाना है लेकिन आपको 3 किलोमीटर का चक्कर खाना पड़ेगा? आप जैसे आप ही लोग, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है सर।
चलिए, लगता है कि ट्रैफिक शहर में व्यवस्था खराब है, जनता इस बात को स्वीकार कर रही है नासिर, लेकिन इसे ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अधिकारियों से भी हम सवाल पूछेंगे। 2 शहरों का हमने रुख किया और वहां पर हमने किस तरह के हालात है इस बात को तस्वीरों के माध्यम से देखा। बहुत शुक्रिया आपका नासिर, ग्वालियर से जुड़ने के लिए, और जितेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया बिलासपुर से हमसे जुड़ने के लिए। तो सरोकार के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर इसी समय मिलेंगे 2 नए शहरों के साथ, बताएंगे क्या है वहां की ट्रैफिक व्यवस्था और किस तरह की लोगों को होती है परेशानी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।